वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो यह जो कविता है यह मूलतः कर्तव्य की भावना से प्रेरित है, क्योंकि कोई भी समाज देश तब तक अच्छा महान नहीं बन सकता है जब तक उसके नागरिक कर्तव्य बोध से बंधे न हो। या यूँ कहें कि कोई भी देश तभी बनता है जब वहाँ के नागरिक कर्तव्य बोध से जुड़े बंधे और अभिमान की भावना से भरे होते हैं। अभिमान किस बात का? अपने सभ्यता संस्कृति और संस्कार को गर्व भाव से प्रस्तुत करने का जो भाव है उसको हम किसी और की सभ्यता संस्कृति और मूल्यों से कोई संघर्ष नहीं करेंगे, उसे किसी प्रकार से भी नीचा नहीं दिखाएंगे, पर हम अपनी बात अपने तरीके से अपनी भाषा में अपनी वेशभूषा में और अपने तरीके से पूरे विश्वास और गौरव के साथ दुनिया के सामने रखेंगे। और वह काम वही आदमी कर सकता है जो सबसे पहले खुद पर भरोसा करता हो, अपने संस्कारों और अपने मूल्यों पर भरोसा करता हो, उसमें किसी प्रकार की हीन भावना न हो। अब इसी को लीजिए, यह जो प्रोजेक्ट कोरोना काल में शुरू हुआ था उसके खर्चे और वक्त को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थीं और एक तरीके से विरोध ही हो रहा था, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास कैसे चीज़ों को हासिल करने में सहयोग करता है। और जब वह व्यक्ति इस तरह के निर्णय लेता है और विषम परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा रहता है, तब उसको लीडरशिप कहा जाता है। बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं और होंगे, पर किसको याद रखा जाएगा और कितनों को भुला दिया जाएगा, यह कोई कहने और बताने की बात नहीं है। आज के जो प्रधानमंत्री हैं इनका भी आकलन होगा, इनकी भी आलोचना होगी, इनकी भी खूब प्रशंसा होगी और निंदा भी होगी। आज से 15-20 साल बाद जब हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यह निश्चित है कि परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। तब चीज़ों का मूल्यांकन होगा कि आज के निर्णयों का क्या प्रभाव रहा, उस वक्त जो किया गया था वह मूर्त रूप में कैसे साकार हुआ। तो हम जो आज निर्णय लेते हैं और जो आज काम करते हैं उसके परिणाम हमें कल दिखाई देंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज हम पूरे मनोयोग और विश्वास से निर्णय लें और अपनी सभ्यता संस्कृति के जो मूल्य हैं उसके मूर्त रूप का भी निर्माण करें और खुद को हर तरह की हीन भावना से मुक्त करें। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह यही कर रहे हैं, हमको हीन भावना से मुक्त कर रहे हैं। अपनी पूजा पद्धति संस्कार, अच्छा सोचिए, अगर आज हम निर्माण नहीं करेंगे तो आज से 100 साल बाद जब हमारे बच्चे हमारी तरफ देखेंगे कि हमने क्या किया है तो हम क्या बताएंगे। हमारे सामने आज जो भी है उसे कभी किसी ने बनाया था इसलिए है, तो हमें भी नए निर्माण पूरे आत्मविश्वास से करना होगा। और अब
हमने अपने तरीके से, अपने विचार से और आत्मानुसंधान से अपनी संसद का भी नया निर्माण कर लिया है। हमारी जो पुरानी संसद थी जिसमें हम काम चला रहे थे, वह अंग्रेज़ों ने बनाया था और वह उनके विचारों, उनकी कला संस्कृति, उनके भावों, उनकी समझ और भारत पर अपनी सत्ता कैसे मजबूत की जाए, इस बात को वह ध्यान में रख कर बनाई गई थी। और अब हम जिस संसद का निर्माण कर रहे हैं और उसका भी जल्द ही उद्घाटन किया जाना है, वह हमारी विरासत, परंपरा, सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत है। अब इसी सेंट्रल विस्टा को देखिए और इसके निर्माण को समझिए। यह आमतौर पर अगर आप इसको देखिए तो यह विजय चौक से इंडिया गेट के बीच का स्थान है, जो 1.5 से 2 किलोमीटर का है और इसका नाम भी हमने कर्तव्य पथ कर दिया है। सच में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर राष्ट्र के रूप में हमें एक मजबूत राष्ट्र बनना है और दुनिया में अपनी सशक्त अभिव्यक्ति बनानी है, तो हमें मौलिक कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। पर हम भारतीयों में एक बहुत बड़ा दोष है कि हम अधिकारों की तो बात करते हैं पर कर्तव्यों को कभी वह महत्व नहीं देते हैं। अब सोचिए क्या हर चौराहे पर और हर घर में आपको सेना का एक जवान हथियारबंद चाहिए? भाई, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, नियमों का पालन करना है। थोड़ी देर अगर लाइन में आप खड़े हो जाएंगे तो इससे किसी प्रकार की बेइज्जती नहीं होती है और धीरे धीरे एक राष्ट्र के रूप में हमें खुद को व्यक्त करना है। यह बहुत सारे अवसर होते हैं और उसके लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। सोचिए, अभी 2 सितंबर को ही हमने अपनी नौसेना के लिए जो नया ध्वज डिज़ाइन किया है, वह हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति की ही तो अभिव्यक्ति है। सोचिए, उस पर एक ब्रिटिश क्रॉस बना हुआ था और हमको आज़ाद हुए इतना साल हो गया और हम उससे मुक्त नहीं हो पाए, तो हमें मुक्त होना पड़ेगा। और भारत की विरासत, संस्कृति, सभ्यता को हमें समझना होगा और उस गौरवगान से ही हम अखंड भारत को और मजबूत बना सकेंगे। अच्छा सोचिए, अगर हम अतीत में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अफ़गानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, वह अगर अपने अतीत में झांकेगा तो उसे क्या मिलेगा? अब जो विवादित चीज़ें हैं वो जानते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है, चलिए उसे छोड़ देते हैं। तो सोचिए हमें क्या मिलेगा? हमें महावीर मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे और आदि अनादि अनंत शिव मिलेंगे, क्योंकि भारत की यात्रा बिना इनके नहीं हो सकती है। भारत की यात्रा और भारत की जो पहचान है, इसकी अनुभूति इसके आध्यात्मिक पक्ष से भी होती है, या यूँ कहें उस आध्यात्मिक पक्ष से ही भारत बनता है और वह पहचान ही हमें भारत बनाती है। और प्रत्येक नागरिक में जब यह बोध भर जाता है तो वह भारत हो जाता है। इसी अस्मिता, सभ्यता और संस्कृति के निर्माण बोध का नाम भारत है। तो हमारे प्रधानमंत्री उसी बोध को जागृत कर रहे हैं। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे विचार हो सकता है न मिलते हों, पर उस सांस्कृतिक मूल्य को हासिल किए बिना भारत को नहीं हासिल किया जा सकता है। या यूँ कहा जाए, भारत की पहचान बिना मूल्यों के पहचान के नहीं हो सकती है। भारत की अस्मिता, सभ्यता और संस्कृति को ढूंढना है तो उसे भारतीयता में ही ढूंढा जा सकता है और यही सत्य है। जय हिंद, जय भारत।